आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए। चलिए, हमारा तो लग रहा है काम ही यही हो गया। जी बताएं। इतने लोग यहाँ मिल गए। आप किस पार्टी से हैं? मैं बीजेपी से हूँ, जिला का उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप एक बात मानेंगे, 15-20 साल पहले, यहाँ कोई 20 साल पहले वाला वैसे बैठ गए हैं, 15-20 साल पहले ये लीडराबाद या आजमगढ़ कचहरी या चट्टी चौराहों पर बीजेपी का कोई संगठन मंत्री या कार्यकर्ता या पद वाला व्यक्ति आजमगढ़ में नहीं दिखाई पड़ता था। अब जो है बीजेपी का आजमगढ़ में धीरे धीरे भले सीटों के लिहाज से विधानसभा में अभी सफलता न मिली हो, लेकिन लोकसभा जीतने के बाद ग्राफ बढ़ा है। आप ये बताइए, कई बार आप लोगों को लगता नहीं है कि एक ही ये ऐसा जिला है जिसके सारी विधानसभा सीटें हार गई बीजेपी, और ऐसे जिले का होने की वजह से बीजेपी की जो राष्ट्रीय या राज्य का नेतृत्व है उसमें आप लोगों के और संगठन के लोगों को देखा जाता होगा कि अरे कितना क्या करें कि तुम लोग के यहाँ जीतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो आप कह रहे थे, ये कुछ लोगों ने इसको अपना गुमराह करके कि मेरा घर है, मेरा आजमगढ़ घर है, ये कह करके पिता पुत्रों के मुँह में, पुत्र भतीजे के मुँह में, ऐसा पूर्व में चलता रहा है। तो इससे ये यहाँ की जनता गुमराह होती रही है। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम करना चालू किया और कहीं पे भेदभाव नहीं। ऐसा है कि सारा मुद्दा जो है, विपक्ष पास कोई मुद्दा नहीं है, और उनके पास जब तक चाल, चरित्र और चेहरा वो लेकर नहीं आ पाएंगे तब तक मोदी के सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। चाहे कितना वो मेहनत कर लें, कितना पद यात्रा कर लें, कितना भारत जोड़े, वो चेहरा नहीं है, वो चेहरा कहीं नहीं। चाल, चरित्र और चेहरा लेकर आइए, तब मोदी या योगी से मुकाबला करिए, तभी हो पाएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ बताओ। हाँ बताइए, मुद्दा क्या आपका? मुद्दा क्या बोलिए तो। साहब ने भी पूछा था कि भाई अभी एक और साहब पूछे, हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे नेता भी हैं। आप मुद्दा तो बताइए, किस चीज पर आप पूछ रहे हैं हमसे? हम अभी गा रहे हैं ये जीडीपी इतना नीचे कि ऊपर है। अरे ओकर कौनो मतलब है ना। अब बोला कि यहाँ के संसद का मामला है, मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल सांसद हुआ है, एक्सीडेंटल सांसद, क्योंकि सारे लोग निष्क्रिय हो गए चुनाव में। कोई जीते उपचुनाव में जीतना चाहिए। रह गई बात हमारी व्यवस्था, जो हमारा कानून लाए, मनरेगा हम लाए, जन सूचना का अधिकार हम लाए, खाद्यान्न योजना हम लाए। आप मेरे पूरे गाना गा, अरे लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए आप इधर बैठिए, जरा मैं चचा से बात करूं। अब मेरा कार्यक्रम खत्म होने को है और समय कम है और आप सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं, तो मैंने सोचा अंतिम बातचीत आप ही से। जो है आप से मुलाकात कर चुके हैं, वो विजेंद्र सिंह के साथ बहुत पहले। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, घूमता रहता हूँ। दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जी। हाँ, तो मुलाकात हुई होगी। तो आपको क्या लगता है देश के हालात और ये जो चुनाव 24 के हो रहे हैं? देश का हालात तो अभी मालूम बीजेपी के पक्ष में जा रहा है जी। और यहाँ आजमगढ़ से अखिलेश लड़े तो है, अखिलेश तो अभी नहीं कि 5 साल हुआ, जीत के जाते हैं, इसके बाद रिटर्न नहीं होते तो क्या उसका रिजल्ट होगा? मतलब कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल तो करना ही चाहिए उनको। अब यही है। लेकिन यहाँ का वोट जो है यादव और मुस्लिम वोट ही इतना हो जाता है कि वो जीतने के लिए काफ़ी है। नहीं, ये तो है, लेकिन ये है कि उलट भी सकता है। बीएसपी खेल करेगी तब, हाँ, तब उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। तो ये बीएसपी कुछ आपको लगता है कुछ मिलजुल के है या बीएसपी? अब बीएसपी तो अकेले लड़ेगी, उसने तो डिक्लेयर कर दिया है, अगर कोई खेला न हो तब। बाकी मोदी जी की सरकार का कामकाज ठीक है या लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बड़ा ये है, तानाशाही चल रही है? दुनिया सबके लिए ठीक है। जो उन्होंने स्टैंडिंग बना दिया है भारत की, अब उससे अच्छी स्टैंडिंग नहीं कोई बना सकता। जो भारत की छब विश्व में बना दिया इन्होंने,
अपने परिश्रम से वो मुश्किल है किसी के बस का। आपका नाम क्या है? रमाशंकर सिंह। रमाशंकर सिंह। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ, हेड पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। चलिए ठीक। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में पूर्वांचल के किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।